सीधी बात, नो बकवास। अगर तुम सभी लोग दो गोली में किसी भी एनिमी को मार सकते हो तो यानी कि तुम पूरी स्क्वाड को भी सेकंड्स में मार दोगे। लेकिन कैसे? ये रही वो तीन कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है और इन तीनों में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से तुम दो गोली में किसी को भी मार दोगे। तो CS रैंक का हाई डैमेज कॉम्बिनेशन देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं हूं इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर जो CS में एक भी गेम नहीं हारता। स्ट्रीक देख लो प्रूफ के तौर पे। एक इंपॉर्टेंट बात, चलते हुए एनिमी को भी सिर्फ दो गोली में मार सकते हो। इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले तत्सुया लगाओ, क्योंकि तुम जल्दी से जल्दी किसी भी एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे वुल्फ्रा लगाओ, क्योंकि सामने वाले एनिमी को हेडशॉट का डैमेज ज्यादा आता है वुल्फ्रा लगाने की वजह से, तो हेडशॉट का डैमेज ज्यादा आएगा। तीसरा कैरेक्टर लूना लगाओ, बिकॉज रेट ऑफ फायर भी तो चाहिए और सामने वाले से ज्यादा रेट ऑफ फायर से गन चलेगी, यानी ईवो की तरह गन चलेगी। और लास्ट कैरेक्टर लगाओ दशा। किसी भी एनिमी को नॉक करोगे ना, तुम्हारा रेट ऑफ फायर 16% बढ़ जाएगा, यानी कि डबल ईवो की तरह चलेगी गन। समझे नहीं? कोई बात नहीं, समझाता हूँ इस क्लिप के थ्रू। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो मैं अकेला हूँ, मेरा टीममेट अकेला है और सामने है 4 बंदे। अब सामने एक एनिमी आता है, मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर थे लेकिन किल चोरी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ वुल्फ्रा भी तो है। हेडशॉट सामने वाले को बहुत ज्यादा आने वाला है, बस मौका मिले। रेट ऑफ फायर की वजह से गोली भी लगेगी तेज एकदम ईवो की तरह, और इसका फायदा उठा के मैंने एक को नॉक कर दिया। जैसे ही नॉक किया दशा ऑन हो गया। मेरा रेट ऑफ फायर इतना बढ़ गया कि सिर्फ बॉडी में उसके फायर करने से पहले वो नॉक हो गया। देखो रीजन बहुत सिंपल है, दशा कैरेक्टर, क्योंकि अचानक से डबल ईवो जैसी गन में पावर डाल देता है और रेट ऑफ फायर इतना बढ़ जाता है कि सामने वाले के गोली मारने से पहले तुम उसे मार दोगे। अच्छा है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, सामने 2 एनिमी बाकी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नहीं। अगर तुम ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे, कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन के लिए डिजाइन है जहाँ तुम 1v2 आसानी से मारोगे। अब कैसे मारोगे? सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे पास लूना वुल्फ्रा है। एक एनिमी को बस नॉक लेना और दशा जैसी एक्टिव होगी, मेरा रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा डबल हो जाएगा कि सामने वाले कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं बस नीचे जाऊंगा और एक एनिमी को बस मुझे नॉक लेना है मेडिकेट मारने के बाद। एक एनिमी यहाँ पे बैठा रहता है। अब एक गोली लगी, हेडशॉट का डैमेज देखो कितना ज्यादा आया था। अब यहाँ पे दशा एक्टिव हो चुकी है और जैसा कि तुम देख सकते हो बॉडी में हेडशॉट लग गया। तो ये जादू होता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो तुम लोग भी यूज करो। ये तो हो गया एकदम तेजी से रश करने के लिए, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इससे भी खतरनाक है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले इसमें लगाओ एक बार फिर से वुल्फ्रा, क्योंकि हेडशॉट का डैमेज तुम्हें ज्यादा चाहिए। लेकिन दूसरा कैरेक्टर लगाओ राइडन। हाँ, इसे प्यार से मकड़ी भी कहते हैं। अब मकड़ी कैरेक्टर लगाने का फायदा सिंपल सा है। अगर तुमने किसी भी एनिमी को नॉक किया वुल्फ्रा की वजह से एक्स्ट्रा हेडशॉट मार के, क्योंकि डैमेज ज्यादा आता है और एक बंदा और है, तुम मकड़ी उसके ऊपर छोड़ दो और जब वो मकड़ी में फंस जाएगा तो तुम्हें 5-5 का एक्स्ट्रा डैमेज भी आएगा और साथ में तुम आसानी से उसे मार भी सकते हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें लूना जरूर लगाना होगा, बिकॉज लूना वुल्फ्रा और साथ में राइडन कैरेक्टर होने की वजह से ना तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बस तुम राइडन छोड़ दो, कोई भी फंस जाएगा उसके अंदर और जाके आसानी से उसे मार दो। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को और तगड़ा और हाई डैमेज बनाने के लिए इसमें चाहिए DB कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ना इस कॉम्बिनेशन में सोने की तरह है, मतलब एकदम से रेट बढ़ा देगा तुम्हारे कॉम्बिनेशन का। देखो एक सिनारियो देखो, मेरी HP बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की वजह से इस एनिमी को मैं हेडशॉट मार दूंगा और इसी की तरह एक और एनिमी को मार दूंगा, बिकॉज रिकॉइल है ही नहीं और हेडशॉट का डैमेज बहुत ज्यादा है और रेट ऑफ फायर भी बहुत अच्छा है। एनिमी तुमसे इतना ज्यादा डरेंगे कि वो जोन में जाके मर जाएंगे तुमसे, लेकिन नहीं लड़ेंगे। और इस कॉम्बिनेशन में एक और खास बात है, राइडन ने अगर पकड़ लिया तो ऑलरेडी एक तो डैमेज दे रहा है और साथ में गाइस तुम लोग और डैमेज दोगे, तो एक हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बन जाता है इसी वजह से। देखो मैं तो कहता हूँ इस कॉम्बिनेशन को अभी के अभी यूज करना स्टार्ट करो। क्लोज रेंज में इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन CS रैंक के लिए नहीं हो सकता। किसी भी एनिमी को आसानी से फंसाओ और उसके बाद क्लोज रेंज में तो क्या क्रेजी तरीके से बाकी के 3 कैरेक्टर मदद करते हैं तुम्हारे, और तुम आसानी से क्लोज रेंज में मार सकते हो किसी को भी हाई डैमेज देके। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात है तुम लोगों के लिए, मैं इस सीजन रैंक पोस्ट कर रहा हूँ। जिसको भी मेरे साथ रैंक पोस्ट करना है BR रैंक में, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। ये मेरी UID है, मेरी गिल्ड UID है, जल्दी से आ जाओ मेरी UID पे रिक्वेस्ट डाल के। एंड हाँ, मेक श्योर रैंक पोस्ट जरूर लिखना अपने बायो में, ताकि मैं जल्दी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ तुम लोगों की। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन की, जिसे तुम दूर से यूज करके हाई डैमेज दे सकते हो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले इसमें तुम्हें मोको लगाना है। अब देखो मोको का सबसे बड़ा फायदा, तुम किसी भी एनिमी को मारते हो पूरी टीम लोकेशन देखती है और पूरी टीम में से तुम भी देखते हो, तो तुम कुछ फेंक भी सकते हो उसके ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे नेरो को फेंकूंगा और आर पार एकदम ही डैमेज लगने लगता है वॉल के। तो हमें जो दूसरा कैरेक्टर लगाना है वही पावरफुल कैरेक्टर लगाना है नेरो, क्योंकि आर पार दीवार के भी चले जा रहा है, पहले से बहुत पावरफुल हो गया और 150 तक का डैमेज देता है ये। और सबसे बड़ी बात, तुम ढूंढ सकते हो, बस एक बार छोड़ दो अपने आप जाके चिपक जाता है। और मोको की वजह से उसके ऊपर आराम से लोकेशन भी आ रही है, तो क्या है ना तगड़ी चीज। देखो लोकेशन तो तुम लोगों ने देख ली, लेकिन इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाना है, इसीलिए वापस से लगाओ लूना, बिकॉज रेट ऑफ फायर जब बढ़ेगा तो डैमेज ज्यादा आएगा। अब चौथा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है मारो कैरेक्टर, जो कि बहुत ही
गेम चेंज कर देगा इस कॉम्बिनेशन में। देखो मारो की वजह से तुम दूर के एनिमी को ज्यादा डैमेज दे सकते हो 25% एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से दूर का बंदा जल्दी मरेगा। तो ये जब कॉम्बिनेशन एक साथ तैयार होता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन अब मैं इसकी असली पावर रिवील करने वाला हूँ तुम लोगों के सामने। अगर तुम क्लॉक टावर में ये वाले राउंड पे आते हो तो एक सीक्रेट ट्रिक है, तुम पीछे यहाँ पे बैठे रहो और इस कॉम्बिनेशन को अगर तुम यूज कर रहे हो तो सामने जब भी एनिमी आएगा आराम से मार देना और सामने फेंक देना अपना नेरो कैरेक्टर। और डोंट वरी, पहले देखना कि कौन है वहाँ पे एनिमी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो तो जाके कुछ इस तरीके से नॉक कर दोगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है एनिमी को मारने का। देखो ये कॉम्बिनेशन मेनली डिजाइन है लॉन्ग रेंज के लिए। अगर तुम सभी लोग एसवीडी जैसी गन यूज करोगे तो सामने वाला एनिमी बच ही नहीं सकता, जैसे कि कुछ यहाँ पे होता है, और तुम आसानी से उसे क्लियर भी कर दोगे 2 गोली मार के। पूरा गेम चेंज कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा डेंजरस है। इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी बात है अगर एनिमी नॉक नहीं भी होता ना, तुम नेरो फेंक के उसे नॉक कर सकते हो आसानी के साथ। और ये बहुत इजीली हो जाता है इस कॉम्बिनेशन में। कोई भी बंदा हो, किसी भी लेवल का हो, अगर वो 3 महीने पुराना भी प्लेयर है ना, एकदम नया है गेम में, तो भी वो ये कॉम्बिनेशन यूज करेगा तो 5 से 6 किल मार लेगा पर गेम CS रैंक में, यकीन मानो। और लिखना कमेंट में जो भी बंदा मारेगा। अब यहाँ पे देख लो 2 बंदे बाकी होते हैं, इसके पास जोसेफ होता है, ये भाग रहा होता है। अब देखो मैं जैसे नेरो फेंकता हूँ उसके ऊपर जाके लग जाएगा। और यहाँ पे एक बंदा और आता है, लेकिन इसको मैं क्लोज रेंज में मार देता बिकॉज लूना है, बिकॉज रेट ऑफ फायर रहेगा तो एक्स्ट्रा इवो की तरह गन चलेगी। अब बस लास्ट बंदा बाकी होता है, वो भी आता है, उसको भी मार के मैं खत्म ही कर देता हूँ। आई होप तुम्हें कॉम्बिनेशन वीडियो पसंद आई होगी। वैसे BR रैंक के ऊपर भी हाई डैमेज कॉम्बिनेशन देख सकते हो, भी बहुत प्रो बना देती किसी को भी।